कोरोना बीमारी ने एक और एहसास इंसान के वजूद में जगा दिया। अक्सर लोग मौत को मानते तो थे लेकिन मौत को महसूस नहीं करते थे। अब मुआशरा एक मौत के खौफ में पड़ा हुआ है। जब आप कोरोना का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो खौफ आता है कहीं ये बीमारी मुझे लग न जाए और कहीं मैं मर न जाऊं। और एक तरफ इमाम फरमाते कि मोमिन कभी मौत से डरता नहीं है। ये मौत का जो खौफ है ना, जब इंसान की मारिफत बढ़ जाती है तो फिर इंसान एहतियात तो अपनी जगह है लेकिन मौत से नहीं डरता। कहता है जब आए जैसे आए, अगर अल्लाह उस पर राज़ी तो मैं उस पर राज़ी हो जाऊँगा। लेकिन ये मौत का खौफ कैसे ख़त्म हो कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खुदा मोमिनों की निशानी ये बताता है न उनके वजूद में कोई खौफ होता है न कोई हुज़्न होता है, गम होता है। एक तरफ मौत का खौफ, दूसरी तरफ आपने मुआशरे में देखा होगा कि माल है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, घर है, लेकिन उस बंदे के दिल में इत्मीनान नहीं है, एक गम की सूरत है। आज दुनिया मेडिटेशन के पीछे क्यों है? क्योंकि दुनिया के दिल में गम है। दुनिया एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी शादाबी, एक ऐसा सुकून चाहती है कि वो सुकून मिले। यानी मालदार है, सब कुछ है, लेकिन उसके दिल में गम है। और एक तरफ आप एक फ़कीर को देखते हैं, एक वली खुदा को देखते हैं जो किसी छोटे से कमरे में किसी छोटी सी जगह पर सोया होता है, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सा इत्मीनान होता है। दूसरी मिसाल जो मैंने खुद देखी अक्सर अपने जानने वालों में, कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जब वो 50 ईयर्स के थे उनके वजूद में खुशी थी, लेकिन जैसे ये 50 से 60 की तरफ गए, 60 से 70 की तरफ गए, अब जब मैं इनसे मिलने गया इनकी आंखों में गम था, इनके चेहरे पर उदासी थी। तो मैं सोच रहा था ये कैसी उदासी है, और मुझे वाज़े नज़र भी आ रहा था क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये मौत के करीब जा रहे हैं। अब ये मरने वाले हैं, अब इस घर से निकाले जाएंगे, अब इन बच्चों से जुदा होंगे। तो ये जो गम है इंसान के वजूद में मौत का, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, जब वो किसी बीमारी का नाम सुनता है। दूसरी तरफ मैंने देखा कि हमारे उलमा, हमारे बुज़ुर्ग उलमा, हमारे मराजे आयतुल्लाह बहजत जैसे, इमाम राहिल जैसे, जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते थे, जब वो 60-70 को क्रॉस करते थे, तो मैंने उनके चेहरे पे न गम देखा न उदासी देखी, बल्कि जैसे जैसे बूढ़े होते जाते थे, एज बढ़ती जाती थी, 75 को क्रॉस करते थे, 80s के करीब आते थे, उनके चेहरे पे और शादाबी आती थी, उनके चेहरे पे और रौनक आती थी। मैंने कहा ये रौनक कैसी है? तो किसी उस्ताद अखलाक ने कहा यही तो फ़र्क है आम इंसानों के बूढ़े होने में और यही फ़र्क है एक आलिम के बूढ़े होने में। जब वो जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसके चेहरे की खुशी बताती है ये किसी की मिलने की खुशी है, ये लिक़ाउल्लाह की खुशी है, ये अल्लाह के हुजूर में जाने की खुशी है। वो जान चुके हैं कि मौत आने वाली है, और जैसे इस दारे फ़ानी से रूह परवाज़ करेगी तो यकीनन उनको पता है कि सिर्फ हम नहीं जा रहे, इस दुनिया से हुसैन इब्न अली भी गए, इस दुनिया से अली इब्न अबी तालिब भी गए, इस दुनिया से रसूल करीम भी गए, अम्बिया और औलिया भी गए, और आज हम उनको यहाँ नहीं देख पा रहे। लेकिन मरने के बाद जिस दुनिया में वो हैं, जिस दार में वो हैं, जिस मकाम पे वो हैं, हमें वहीं पे मुंतकिल किया जाएगा और नेकों को नेकों के साथ मिलाया जाएगा। तो ये उनके दीदार की खुशी है, ये मुलाकात इलाही की खुशी है जो उनके चेहरों पर रूनमा हो रही है। तो क्या किया जाए कि ये मारिफत न हुज़्न हो न गम हो, ये कहाँ से मिलेगी? तो मुख्तसर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये कुरान से मिलेगी। हर मोमिन, हर मुस्लिम, इवन मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जो तालिब इल्म है, बहुत कम ऐसे उलमा भी होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कंप्लीट एक मरतबा कुरान की कोई न कोई तफसीर पढ़ी हो। तो पहला प्रोजेक्ट जो इंशाअल्लाह इस महीने में उनके क्लिप्स भी हम इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाएंगे, वो तफसीर कुरान का है। एक ऐसी तफसीर, एक मरतबा अगर आप कम्प्लीटली तफसीर पढ़ दें, मैं तशरीह में तफसीर के क्लिप्स में बताऊँगा। आप इक़्तिसाद यानी इकनॉमिक, आप सियासत से आगाह होंगे, इक़्तिसाद से आगाह होंगे, हिस्ट्री तारीख़ से आगाह हो जाएंगे, अखलाक से, अदब से, लुग़त से, तमाम तर मालूमात आपके पास आएंगी। जब एक मरतबा तफसीर कुरान पढ़ लेंगे, तफसीर कह रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा नहीं, तफसीर पढ़ लेंगे, उसके बाद नहजुल बलागा पढ़ेंगे, आपके वजूद में असर होगा, बातें समझने लगेंगे, ईमान आपका तरोताज़ा हो जाएगा। अल्लाह पर ईमान, क़यामत पर ईमान, कब्र पर ईमान, वअद वईद पर ईमान, मुनकर व नकीर पर ईमान, ये सारी चीज़ें तरोताज़ा हो जाएंगी। अब ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की मंजिल पे पहुँचेंगे। कुछ इल्म इक्तसाबी होता है, मुझे और आपको कसब करना पड़ता है।
जब आप मेहनत करते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, जब आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद कुछ इल्म ऐसा है जो खुदा अपनी तरफ से बंदे को अता करता है, जैसे मिन लदुन कहते हैं, इल्म लदुन्नी कहते हैं। लेकिन आधा इक्तसाबी है, बंदा कुछ मेहनत तो करे, कुछ कोशिश तो करे, अपने हाथ में दाना ले, ज़मीन में हल तो चलाए, इसको नरम तो करे, फिर उसमें दाना डाले, फिर उसकी मेहनत है, फिर परवरदिगार आलम की बरकत है, उस दाने को पौधा बनाता है।